हनुमानगढ़ शहर के लोगों को जब पता चला कि सीवरेज की व्यवस्था की जा रही है और धमाका कोई घरों में सेफ्टी टैंक बनाना, खाली करवाना, इससे निजात मिल जाएगी, लोग बड़े खुश हुए। गंदगी बदबू घरों से आनी बंद हो जाएगी, सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। फिर सीवरेज डालने की शुरुआत हनुमानगढ़ जंक्शन इलाके के अंदर होती है। लाइनें डलती हैं, चैम्बर बनते हैं, फिर कनेक्शन देने की प्रक्रिया और चालू होती है। इसी प्रकार फिर सब कार्यों के बीच सीवरेज का पानी इकट्ठा कर उसे ट्रीटमेंट कर किसानों को खेतों के अंदर बेचने का प्लान बनता है। पत्रकार कॉलोनी के पास यह प्लांट शुरू होता है। कुछ समय तक ठीक ठाक सब चलता है, फिर अधिकारियों की अनदेखी के चलते ट्रीटमेंट प्लांट अपना दम तोड़ देता है, बंद हो जाता है, चौक हो जाता है और बिना ट्रीटमेंट किए किसानों ने पानी लेना बंद कर दिया, मना कर दिया। फिर गंदे पानी सिविल लाइन के इलाके की ओर छोड़ना शुरू किया गया और कई बीघों के अंदर यह गंदा पानी फैला हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस गंदे पानी के कारण कितने इलाकों के लोग परेशान हैं और क्या क्या इससे खतरा बना हुआ है। सबसे पहली बात, नहर किनारे जो पेड़ लगे हुए थे, इस गंदे पानी के नहर के साथ साथ छोड़े जाने के बाद वह दम तोड़ चुके हैं, सूख गए हैं, अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि कौन इधर पानी गंदा लाया, हमें क्यों ख़त्म किया गया। सिविल लाइन इलाके के अंदर बदबू और प्रदूषण का आलम और मच्छरों की फैक्ट्री लग चुकी है। बाईपास के साथ साथ शिक्षा के अनेकों स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, गुरुद्वारा, वृद्धाश्रम, धन सतगुरु, संत निरंकारी, धर्मशालाएं और फिर आगे चलते हैं हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन को पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी सप्लाई करने वाला मेन वाटर वर्क्स और पानी की डिगियां इत्यादि इलाका प्रदूषण बदबू से परेशान हो रहा है। और अब यह इलाका ऐसा लगता है कि किस इलाके के अंदर हम आ चुके हैं। चारों तरफ क्यों बदबू आ रही है और प्रदूषण क्यों फैला हुआ है, लोग यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया के द्वारा जब नगर परिषद आयुक्त, जो कि जिम्मेदारी का पद होता है, उससे इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई सूचना नहीं। तो आखिरकार नगर परिषद का जो ठेकेदार है वह किसके कहने पर खाई खोदकर और पीएचडी विभाग के वाटर वर्क्स तक पानी पहुंचाया गया। एक दिन में तो पानी पहुंचा नहीं, काफ़ी दिनों से यह खेल चल रहा है। और फिर सुरेंद्र यादव जो नियुक्त नगर परिषद हैं वो बयान दे रहे हैं कि हमें तो पता नहीं। जानकर बड़ी हैरानी होती है कि आखिरकार फिर किसके आदेश से यह पानी पीएचडी की डिग्रियों तक पहुंचाया गया। यहाँ एक और नगर परिषद युक्त कहते हैं कि हमें पता नहीं। और जब पीएचईडी का बयान जो सामने आया है, जितेंद्र जाम बता रहे हैं जलदाय विभाग की डिग्गियों में सीवरेज का पानी डालना गलत है, वे गलत मान रहे हैं। हमने इस संबंध में नगर परिषद को अवगत करवाया है। देखिए अब दोनों के बयान विरोधाभासी हैं। एक तरफ आयुक्त कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, दूसरी तरफ पीएचडी विभाग कह रहा है कि हमने नगर परिषद को जो है सूचना दे दी है। अब पता नहीं है कौन झूठा कौन सच्चा। दोनों के बयान मतभेद पैदा कर रहे हैं, आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। हो सकता है दोनों ने आपस में बातचीत कर बयान नहीं दिया है और अलग अलग बयान देने के कारण दोनों का बयान मेल नहीं खा रहा है। और या फिर जो कागज़ जितेंद्र जाम एक्सिन पीएचडी के द्वारा लिखा गया, क्या पता आयुक्त ने देखा नहीं हो, जहाँ उस तक पहुँचा नहीं हो, जहाँ पे जानबूझकर अनजान बनकर मीडिया से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आम जनता को हम यह भी बताना चाहते हैं कि रख रखाव के नाम पर हर माह 1.5 लाख रुपए नगर परिषद की तरफ से इस ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर दिए जा रहे हैं। रोजाना फैल रहे प्रदूषण को लेकर प्रशासनिक अमला मूक दर्शन जरूर बना हुआ है। और बड़ी बात यह भी है कि इसी सीवरेज प्लांट के रख रखाव के नाम पर हर माह 1.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पानी ट्रीट नहीं किया जा रहा, चौक हो चुका है, प्लांट बंद बताया जा रहा है और पानी को बिना ट्रीटमेंट किए हुए ही खुले में छोड़ा जा रहा है। अब सवाल यही पैदा होता है कि फिर नगर परिषद का जो बजट है वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह जो ठेकेदार को दिया जा रहा है,
वह फिर किसके कहने पर दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, और अगर ट्रीटमेंट प्लांट चलता ही नहीं है तो फिर 1.5 लाख का भुगतान क्यों, यह सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि यह जो ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा था वर्ष 2014 में 7.5 MLD क्षमता का STP बनाया गया था। सबसे बड़ी लापरवाही यही रही कि ठेकेदार द्वारा STP की सफाई ही लंबे समय तक नहीं की। इसलिए नगर परिषद की अनदेखी के चलते लगभग 10 वर्ष पहले 10 करोड़ की लागत से जो STP लगाया गया था, विडंबना यही है कि नगर परिषद के पास वर्षों से इस सीवरेज को ट्रीट करने के लिए कोई प्लान ही नहीं बना है। लेकिन इसके बावजूद विभागीय अधिकारी युद्ध स्तर पर शहरों को साफ सफाई तो कर रहे हैं, नई डायलें लाने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो पानी ओवरफ्लो होकर सिविल लाइन इलाके के आसपास हजारों बिघों के अंदर फैल चुका है, वहाँ पर जो बदबूदार और वहाँ पर जो प्रदूषण फैला रहा है, इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार होता नज़र नहीं आ रहा है। सब बयान अपना बचाव करने के लिए देते नज़र आ रहे हैं। कुछ जानकार लोग यह भी बात बताते हैं कि एक बार बहुत समय पहले यह एक प्लान चला था कि जो जंक्शन के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, इसका जो गंदा पानी है ट्रीटमेंट करने के बाद इसको जो है गग्गर फ्लड के अंदर डालने का प्लान बनाया था, लेकिन वह प्लान सिरे नहीं चढ़ा। अगर इस पानी को गग्गर फ्लड जो एरिया है, यानी गग्गर नदी है, खुला एरिया है, और वह खुला एरिया आगे लंबे चौड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है, अगर उसमें प्लान बन जाता और इस पानी को उठाकर अगर गग्गर नदी तक पाइप के जरिए डाल दिया जाता तो यह समस्या हनुमानगढ़ जंक्शन की जो अब पैदा हुई है, बदबू और प्रदूषण और बीमारियां फैलने का जो यहाँ पर एक तरह से कारखाना लग गया, यह नहीं लगता। अभी भी नगर परिषद को इस पानी को कहाँ ट्रीट करके डाला जाए, जो स्थायी हल इसका क्या हो, जैसे शहर को इससे नुकसान नहीं हो, एरिया के अंदर प्रदूषण नहीं फैले और यहाँ पर बदबू का आलम नहीं रहे, इसका स्थायी हल, स्थायी प्लान इसका बनाना चाहिए। अगर संभव हो गग्गर नदी के अंदर इस पानी को उठाकर फेंकने का कोई तरीका निकले, कोई प्लान निकले, तो सदा के लिए इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जैसा कि हनुमानगढ़ टाउन के अंदर सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट करने के बाद किसानों को और गग्गर नदी के पास में वह ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उसमें पानी डाला जाता है। वैसे आपको बता दें, हनुमानगढ़ टाउन का 2-3 क्षेत्रों के अंदर पानी मोटर से उठाकर गग्गर नदी के अंदर ही डाला जाता है। बात उसके साथ साथ ये जुड़ी है कि जो जिनका खेतों के अंदर पानी जाता है उसको पैसा भी भुगतान नगर परिषद करती है, लेकिन स्थायी हल उसका निकला हुआ है। जंक्शन का स्थायी हल ऐसा ही निकालना चाहिए।